हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणेश चतुर्थी में प्रथम दिन करी जाती है गणपति जी की स्थापना। उसके लिए सबसे पहले एक पाटा या फिर चौरंग रखेंगे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और फिर अक्षत रखेंगे। अक्षत रखकर आप सारी तैयारी पहले से कर रखिए। जब आप गणपति जी को घर में लाएंगे तो डायरेक्ट आप पाटे पर फिर विराजित कर सकते हैं। अक्षत डालकर आप पहले से ही तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने गणपति बप्पा की मूर्ति विराजित कर ली है। गणपति जी की मूर्ति विराजित करने के बाद अब हम बाकी का पूजन करेंगे। आप चाहें तो बाकी छोटे गणपति जी, कलश, ये सब पहले से भी विराजित करके रख सकते हैं और लास्ट में जब आप बाप्पा की मूर्ति लाएंगे तो उन्हें वहाँ पर विराजित कर लीजिएगा। अब थोड़े से चावल छोटे गणपति जी के लिए, थोड़े थोड़े चावल रिद्धि सिद्धि जी के लिए और थोड़े चावल कलश के नीचे रखेंगे। गणपति जी के साथ साथ छोटे गणपति जी इसलिए बैठाए जाते हैं क्योंकि बड़ी मूर्ति का तो विसर्जन हो जाएगा। फिर आपके घर में कौन से गणेश जी रहेंगे? आपके घर में रहेंगे छोटे वाले गणपति जी। ये छोटे वाले गणपति जी आपको न्यू लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मंदिर के गणेश जी होंगे, जिनकी आप रोज़ 12 महीने पूजा करते हैं, ये वही वाले गणपति जी होंगे। अगर आपके पास मंदिर में गणपति जी की छोटी मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी भी ले सकते हैं और साथ ही साथ गणपति जी के दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि जी को सुपारी के रूप में विराजित करेंगे, क्योंकि हमारे घर में गणपति जी रिद्धि सिद्धि जी के साथ पधारे, ऐसी कामना करी जाती है। अब चंदन और कुमकुम मैं घोल रही हूँ। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन सब कुछ अर्पित कर कर भगवान का पूजन करेंगे। उससे पहले कलश स्थापना कर लेते हैं। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश लेना है। मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, जो भी मिल जाए आप वैसा कलश ले सकते हैं। उस पर स्वस्तिक बनाएं, श्री लिखें, शुभ चिन्ह बनाएं, जो आप बनाना चाहें। उसके बाद उस पर 11 टिक्की रोली की आपको लगानी है। अगर आपके पास जगह कम है, किसी भी कारण से आप पूजा के स्थान पर ही कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने किचन के स्लैब पर कोने में भी कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर तुलसी के पास भी कलश स्थापना करी जा सकती है। अब कलश के ऊपर 11 टिक्की चंदन की और ऊपर जो कलश का कंठ है वहाँ पर भी मैं कुमकुम, हल्दी, रोली सबकी टिक्की लगाने वाली हूँ। तो क्योंकि गणपति जी का फेस्टिवल 11 दिन का होता है, 10 दिन का, इसीलिए 10 टिक्की लगाएंगे। साथ ही साथ पूजा के दौरान आप अपने फ़ोन में गणपति जी के मंत्र, आरती इत्यादि चलाकर रख सकते हैं। आप अपने, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप सुनने के लिए पूरे घर में आप मंत्र चलाकर भगवान के रख सकते हैं। इससे पूजा के समय अच्छा एनवायरनमेंट बना रहेगा। अब कलश के कंठ में आपको मोली बांधनी है, तो 3 बार लपेटते हुए मोली यानी कलावा, रक्षा सूत्र आपको बांध देना है। अब जो नारियल आपने लिया है, नारियल पर भी इस तरीके से मोली बांधे। नारियल जो है आपको पानी वाला लेना है। नारियल का मुख या तो ऊपर की तरफ रखिए या फिर पूजा करने वाले की तरफ सामने की ओर। अब जो है कलश के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल हो तो वो डालें। उसके बाद सादे जल से कलश को ऊपर तक भर लीजिएगा। अब कलश के अंदर क्या क्या डालेंगे वो देखते हैं। कलश के अंदर पहले तो आम के पत्ते लगाने हैं। आम के, अशोक के, पान के, जो पत्ते मिल जाएं वो पत्ते आप लगा सकते हैं। अगर किसी रीज़न से कोई भी पत्ता नहीं मिल रहा है तो उसके बिना भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। पूजा में जितनी चीज़ें आप कोशिश करके जुटा पाएँ वो जुटानी चाहिए, और जितनी आप नहीं मिल पा रही हैं उनके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान भावना के भूखे होते हैं, वस्तुओं के नहीं। तो मैंने यहाँ पर आम के पत्तों पर चंदन, रोली इत्यादि सब कुछ लगा लिया है और फिर चावल भी थोड़े से लगाएंगे। पूजा की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको टीका करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए आम के पत्ते हों, कोई बर्तन हो, सब पर टीका ज़रूर से लगाना चाहिए। अब कलश के अंदर थोड़े से अक्षत, दुर्वा, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ डालेंगे। आप सिर्फ चावल और 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी होगा। और क्योंकि 10 दिन तक ये पानी रखा रहेगा, पानी ताज़ा रहे, अच्छा रहे, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा कपूर चूरा कर भी डाल सकते हैं। अब मैंने जो है आम के 5 पत्ते ले लिए हैं और वो हमारे कलश में लगा देंगे। इस तरीके से आम के पत्ते रखने के बाद उस पर हम हमारा नारियल रखेंगे। ये आपका कलश रेडी हो गया है कलश स्थापना के लिए। अब आप पहले ही अच्छे से कलश को हिला विलाकर सब अच्छे से देख लीजिए कि कहीं से कलश हिल तो नहीं रहा है, क्योंकि 10 दिन आप पूजा में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हिलाने वाले हैं। 10 दिन की पूजा में गणपति जी को उठाया नहीं जाता है, रिद्धि सिद्धि जी को भी नहीं उठाया जाता है और कलश को भी नहीं उठाया जाता है। इसलिए आप
और अगर आपको लग रहा है चावल रखने के कारण जो है कलश ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप नीचे से चावल भी हटा दीजिए, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका कलश अच्छे से रहे। अब पूजा शुरू करेंगे। हमारी स्थापना सब चीज़ों की हो गई है, अब पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सब पर जल का छींटा देकर स्नान कराएंगे। अगर आपके गणपति जी की मूर्ति पीतल की हो तो आप उनका जल से, पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। अब छोटे गणपति जी का चंदन से, रोली से, कुमकुम से तिलक करेंगे। फिर हमारे बड़े गणपति जी का तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे। गणेश जी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। उन्हें सभी चीज़ें लाल रंग की चढ़ाई जाती हैं, इसीलिए पूजा में लाल रंग के कपड़े का उपयोग किया जाता है, लाल रंग के टीके का उपयोग किया जाता है। अब वस्त्रों के स्वरूप उन्हें मैं लाल रंग की वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित कर रही हूँ। तो भगवान को, छोटे गणेश जी को, कलश पर सभी को कलावा, रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे। आप चाहें तो वस्त्रमाला भी ले सकते हैं। इस तरीके से मोली अर्पित करने के बाद अब गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। गणेश जी को जनेऊ पहनाकर ही बैठाना चाहिए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं हो तो आप कच्चे सूत को हाथ पर 7 बार या 11 बार लपेटकर वो भी गणेश जी को जनेऊ के स्वरूप में पहना सकते हैं। अब गणपति जी को फूल अर्पित करेंगे। फूल आपको जो मिल जाए आप फूल ले सकते हैं, फूल माला ले सकते हैं। साथ ही साथ गुड़हल के फूल भगवान गणपति को अति प्रिय होते हैं, तो वो चढ़ाएं। साथ ही साथ दुर्वा, दुर्वा का हार, जो सामग्री आपको मिल जाए गणपति जी को आप वो अर्पित कर सकते हैं। जासवंद यानी कि गुड़हल के फूल गणपति जी को विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने सारे फूल अर्पित कर दिए हैं। अब मैं गणपति जी को दुर्वा अर्पित कर रही हूँ। दुर्वा कैसे चढ़ानी है, दुर्वा का हार कैसे बनाना है, इन सब टॉपिक्स पर वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। गणपति जी को दुर्वा चढ़ाने के बाद अब हम उनकी आरती करेंगे। आरती के लिए दीपक ले लीजिए, दीपक का भी पूजन करेंगे। अगर आप अखंड दीपक की स्थापना कर रहे हैं तो आप पूजा शुरू करने से पहले ही सबसे पहले अखंड दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। मैं अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं करती हूँ, सुबह शाम गणपति जी की आरती के लिए दीपक प्रज्वलित करती हूँ। अब जो है कुमकुम चंदन अर्पित कर कर दीपक का पूजन करेंगे और दीपक को अपनी पूजा का साक्षी बनाएंगे। हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, पुष्प दीपक पर भी अर्पित करेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे और उसके बाद गणपति बप्पा का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब जो है गणपति जी को नैवेद्य अर्पित किया जाएगा, उनकी आरती करी जाएगी। रोज सुबह और शाम दोनों समय गणपति जी की आरती करें और उन्हें भोग अर्पित करें। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम गणपति जी के लिए मीठा नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, गणपति जी के पास गुड़ नारियल का प्रसाद हमेशा रखा रहेगा, जो कि मैं अब रखूंगी। पहले गणपति जी को इत्र लगा लेते हैं, उसके बाद गणपति जी के पास गुड़ नारियल का प्रसाद रखेंगे, जो 10 दिन गणपति जी के पास रखा रहेगा। अगर आपके घर के मतलब मंदिर के पास पूजा स्थान पर चींटी वीटी लगने का डर हो तो आप जो है उसे अच्छे से पॉलिथीन में या किसी बॉक्स में करके भी रख सकते हैं। गणपति जी के पास गुड़ नारियल का प्रसाद रख देंगे तो आपको 10 दिन टेंशन नहीं रहेगी। आप जो है सुबह की आरती के टाइम भोग प्रसाद बना सकते हैं और शाम की आरती के टाइम बस गणपति जी को नारियल चीनी या नारियल गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। पारंपरिक रूप से गणपति जी को गुड़ नारियल का ही भोग अर्पित किया जाता है। अब मैं यहाँ पर पान के पत्ते पर भगवान गणपति के लिए भोग अर्पित कर रही हूँ। आप गणपति जी को लौंग, इलायची और पान का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। पान के पत्ते पर या फिर केले के पत्ते पर विशेष रूप से भोग अर्पित किया जाता है, इसलिए मैंने ऐसे रखा है, वरना आप डायरेक्टली प्लेट में भी रख सकते हैं। जो तरीका आपको सूट करे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो गणपति जी के पास 10 के 10 दिन गुड़ नारियल का प्रसाद ज़रूर से रखें। सुबह की आरती के टाइम आप जो मिठाई बनाना चाहें वो बना सकते हैं और शाम को कसा हुआ नारियल जिसमें चीनी मिक्स हो कर या मिश्री मिक्स कर उसका भोग आप शाम की आरती में लगा सकते हैं। और अगर आपको सुबह कम टाइम मिलता हो तो आप भगवान के लिए शाम को भोग बना सकते हैं। इसकी जगह पर फल का भी भोग लगाया जा सकता है। दिन में आप जो खाएंगे पिएंगे, चाय से लेकर खाना, मिठाई, कुछ भी, गणपति जी को 10 दिन सब चीज़ों का भोग लगाएं। 10 दिन या जितने भी दिन आपने गणपति जी बैठाए हैं उन्हें सब चीज़ों का भोग लगाएं और उनकी अच्छे से खातिरदारी करें। इस प्रकार से आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। जल चढ़ाएं और अब प्रसाद, भोग सब कुछ अर्पित करने के बाद अब भगवान गणपति की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो प्रसाद आपने अर्पित किया है उसको भगवान को खिलाएं। भगवान गणपति के हाथ पर भी मोदक रखें और फिर भगवान गणपति की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से आप स्थापना ज़रूर से करें।
1 दिन, 1.5 दिन, जितने भी दिन के आप गणपति जी बैठा रहे हैं, आपको इसी प्रकार से स्थापना करनी है। बाद में पूजा के बाद जो भी प्रसाद होगा वो सब आपस में बाँट सकते हैं। और गणपति जी के हाथ पर रखा हुआ जो मोदक होगा, वो 1 घंटे बाद या जब भी आप चाहें थोड़े समय बाद उसे उठाकर सब में बाँट सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाकर डाले हैं मेरे गणपति जी के, वो भी आप ज़रूर से देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैप्पी गणेश चतुर्थी।